नमस्कार दोस्तों, आज हो गया है 3 जुलाई और 3 जुलाई की सभी मुख्य समाचार बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। ले चलेंगे आपको आज की सुर्खियों की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन कि आप इस वीडियो को कर लें लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में लिखें जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, समन के बावजूद नहीं हुई हाजिर। राहुल गांधी के वीडियो को शेयर कर रहे थे बीजेपी नेता, कांग्रेस ने नड्डा को लिखी चिट्ठी। दुष्प्रचार और झूठ ही भाजपा आरएसएस की नींव, नुपुर शर्मा केस पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। राजनीतिक दलों पर सीजेआई एमवी रमना का तंज, कहा वो चाहते हैं उनके हिसाब से चले काम। केजरीवाल रविवार से 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गुजरात, मुफ्त बिजली के मुद्दे पर करेंगे बैठक। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश, आनंद जिले में 380 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, एनडीआरएफ तैनात। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव, मुफ्त पानी बेहतर स्कूल के वादे के साथ मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी। एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता पद से हटाए जाने पर बागी विधायक नाराज, उद्धव के फैसले को देंगे कानूनी चुनौती। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पीएम को क्यों कहा सेल्समैन, 10 पॉइंट में केसीआर ने किया मोदी पर हमला। चीफ जस्टिस ने सियासी दलों पर साधा निशाना, कहा पार्टियां चाहती हैं कि अदालत उनके एजेंडे के हिसाब से चले। अब विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासी कसरत हुई तेज, शिवसेना ने विधायकों से कही ये बात। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले बिहार में एनडीए मतलब नीतीश कुमार। बीजेपी ने 2.5 साल पहले क्यों नहीं दिखाया बड़ा दिल, शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। नीतीश कुमार की पार्टी बोली कई मामलों में जेडीयू और आरजेडी के सिद्धांत एक जैसे, निकल रहे कई सियासी मायने। कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों पर फूटा लोगों का गुस्सा, पेशी के दौरान गुस्साई भीड़ ने बरसाए थप्पड़, जूते और चप्पल। फौजियों के गांव में अग्निपथ योजना का विरोध जता रहे लोग, इंडियन आर्मी सीईई एग्जाम कंडक्ट का लगाया पोस्टर। 2005 में नरेंद्र मोदी फ्रिंज और अमित शाह फ्रिंजर थे, आज मेन स्ट्रीम हो गए हैं। लाइव शो में बोले कांग्रेस के पवन खेड़ा, वीडियो हुआ वायरल। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, जल्द ही देखने को मिल सकता है नया गठबंधन, चिराग पासवान ने किया इसको लेकर दावा। राहुल गांधी को लेकर फर्जी खबरें पोस्ट करने वाले बीजेपी नेता मांगे माफी वरना होगी कानूनी कार्रवाई, जयराम रमेश का नड्डा को पत्र। अग्निपथ के विरोध में रोहतक में महापंचायत, भाजपा जजपा विधायकों का विरोध करने का हुआ फैसला। सांसद वरुण गांधी ने सरकार को बताई आत्ममंथन की जरूरत, अमर उजाला की खबर को किया रीट्वीट। मायावती का मास्टर प्लान, संगठन में किया बड़ा बदलाव, 1 करोड़ नए कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य। बिहार में महाजंगल राज, बीजेपी को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं, तेजस्वी यादव ने बोला हमला। फिर एक्टिव हुआ संयुक्त किसान मोर्चा, सरकार के खिलाफ उठा सकता है बड़ा कदम। भाजपा के पास झूठ फैलाने का बड़ा प्रचार तंत्र, कोई भी साजिश कर सकता है बीजेपी, अखिलेश यादव का बयान। उदयपुर हत्याकांड में बीजेपी कनेक्शन, कांग्रेस का दावा, आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता, नेता प्रतिपक्ष के साथ मिली फोटो। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर ओडिशा विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 6 जुलाई तक रद्द रहेगी राजधानी एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें। अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को कहा निकम्मा, बोले ऐसे मंत्री को हटा देना चाहिए। महाराष्ट्र में कौन सा विप वैध, एकनाथ शिंदे की सरकार पर लटक रही कानूनी तलवार। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ जरूरी और बड़ी सुर्खियां, फटाफट से रुक करते हैं कुछ अन्य मुख्य खबरों की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है और समन के बावजूद भी नुपुर शर्मा नहीं हुई थी हाजिर। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोलकाता पुलिस ने अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और कोलकाता में नुपुर शर्मा के खिलाफ
2 FIR दर्ज की गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि दिन पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में नोटिस भेजने का मन बना लिया है। पहले भी दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को धारा 41A के तहत जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज चुकी है। 18 जून को पुलिस के सामने पेश होकर उन्होंने बयान भी दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने बयान दर्ज किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दुष्प्रचार और झूठी भाजपा RSS की नींव, नुपुर शर्मा केस पर राहुल गांधी का भाजपा पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा से सस्पेंडेड राजनेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर उदयपुर और अब महाराष्ट्र के अमरावती में हुई निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि देश को नफरत की आग में झोंककर हाथ सेकने वाली बीजेपी और RSS का इतिहास पूरा हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी ने भाजपा और RSS की तुलना देशद्रोहियों से की। शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर तीखा हमला बोला। उनका यह बयान उदयपुर में कन्हैया लाल और महाराष्ट्र में अमरावती की घटना के बाद सामने आया है। हालांकि अमरावती में केमिस्ट शॉप ऑनर उमेश कोल्हे की हत्या उदयपुर की घटना से पहले 21 जून को हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कौन सा व्हिप होगा वैध, एकनाथ शिंदे की सरकार पर लटक रही है कानूनी तलवार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की सरकार पर कानूनी तलवार लटक रही है। 3 और 4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और 4 जुलाई को शक्ति परीक्षण होगा, जिसमें शिंदे बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल व्हिप को लेकर भी है और आपको बता दें कि शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए व्हिप जारी किए जाएंगे, तो कौन सा व्हिप वैध होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको लेकर बात करते हुए शिवसेना के उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान स्पीकर पद पर चुनाव को लेकर फैसला लिया गया था कि चुनाव सीक्रेट बैलेट से नहीं बल्कि ओपन मतदान से किया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ बीजेपी के 2 नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे और ये मामला तब से लंबित है। पिछले सत्र के दौरान राज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर का चुनाव कराने को से मना कर दिया था और राज्यपाल का कहना था कि मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में स्पीकर का चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन सरकार बदली और राज्यपाल स्पीकर का चुनाव करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। JDU नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले बिहार में NDA का मतलब सिर्फ नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सत्ता पक्ष के 2 सहयोगी दल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है और इसी क्रम में अब JDU के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में NDA का मतलब नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार का मतलब NDA है। बिना नीतीश कुमार के बिहार में NDA का कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में जब से NDA है तब से नीतीश कुमार ही इसका चेहरा है। उन्होंने बिना कोई नाम लिए कहा कि अगर इस मामले में किसी को कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी नहीं पाले। बिहार में NDA की बुनियाद ही नीतीश कुमार की वजह से और जब तक नीतीश कुमार हैं उसके बिना NDA की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी को लेकर फर्जी खबरें पोस्ट करने वाले बीजेपी नेता मांगे माफी वरना होगी कानूनी कार्रवाई, जयराम रमेश का नड्डा को पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के छेड़छाड़ किए हुए वीडियो क्लिप को साझा करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को लिखे पत्र में कहा कि इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आप अपने सहयोगियों की ओर से तुरंत उचित माफी जारी करेंगे जिन्होंने सच्चाई के प्रति इस तरह की लापरवाही से काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं ये जानकर हैरान हूं कि आपकी पार्टी के कई सहयोगी रात 9 बजे एक समाचार चैनल की शरारतपूर्ण रिपोर्ट को जानबूझकर और उत्साहपूर्वक साझा कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मूल वीडियो दरअसल राहुल गांधी की उनके वायनाड कार्यालय पर SFI की हिंसा पर की गई टिप्पणी का था, लेकिन इसे जानबूझकर और शरारतपूर्ण तरीके से पेश किया गया था जैसे ये उदयपुर में कन्हैया लाल की जघन्य हत्या पर की गई टिप्पणी का वीडियो क्लिप हो। कांग्रेस नेता ने पत्र में कहा कि तुरंत सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में इसे लाया गया कि ये टीवी रिपोर्ट झूठी और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि आपकी पार्टी के सांसद राज्यवर्धन राठौर, सांसद सुब्रत पाठक,
विधायक कमलेश सैनी और अन्य नेताओं ने उत्साहपूर्वक और बिना सत्यापन किए जानबूझकर मनगढ़ंत और विकृत रिपोर्ट को साझा किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। नुपुर शर्मा, जरूरत पड़ी तो उनको भेजा जाएगा नोटिस, दिल्ली पुलिस का बयान, वेरीफाई किए जा रहे हैं सबूत। जी हाँ दोस्तों, नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के दूसरे दिन बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले में जांच की जा रही है और जरूरत पड़ी तो नुपुर शर्मा को पूछताछ के लिए नोटिस दिया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि नुपुर के संबंध में जो सबूत मिले हैं उनको मैच करवाया जा रहा है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि यदि ज़रूरी हुआ तो नुपुर शर्मा को नोटिस दिया जा सकता है और अभी जांच चल रही है। इस मामले में सबूत मैच करने की ज़रूरत है। सबूत कितने स्ट्रांग हैं और मैच करते हैं उसी हिसाब से आगे कदम उठाया जाएगा। नुपुर शर्मा के 18 जून को दिल्ली पुलिस ने बयान दर्ज किया था और नुपुर शर्मा के बयानों और टीवी चैनल पर दिए गए बयानों एविडेंस को वेरीफाई किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ी तो नोटिस दिया जा सकता है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में एक दिन पहले नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी पहुंचे केरला, प्रधानमंत्री मनरेगा की गहराई को समझ नहीं पाए, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, केरल यात्रा के दूसरे दिन भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में मौजूद हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और इस दौरान उन्होंने मनरेगा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की सरकार ने मनरेगा को संकल्पित, विकसित और लागू किया था और इसी के साथ उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि इसका पहली बार उल्लेख किया गया था, तब उन्हें काफ़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। नौकरशाहों, व्यवसायियों ने कहा था कि ये पैसे की बर्बादी है। मनरेगा को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को मनरेगा के खिलाफ बोलते हुए सुना तो मैं चौंक गया। उन्होंने इसे यूपीए की विफलताओं का जीवंत स्मारक बताया था। उन्होंने इसे राजकोष पर एक बोझ बताया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की विचारधारा में भीतर तक समाई है हिंसा, बस लोगों को धमकाना जानती है, राहुल गांधी का पीएम पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को केरल के वायनाड पहुंचे और यहां उन्होंने मनाथवाड़ी में एक किसान बैंक के भवन का उद्घाटन किया। सुल्तान बाथेरी में यूडीएफ बहुजन संगमम में भी वो शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय कार्यालय में 24 जून को हुई तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी और सीपीआई-एम हिंसा में विश्वास रखते हैं और उनकी विचारधारा में हिंसा भीतर तक समाई हुई है। वो ऐसा सोचते हैं कि हिंसा करके, धमकी देकर लोगों का व्यवहार बदलना वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी सोचते हैं कि 5 दिन तक ईडी के सामने पेश कराकर वो मुझे डरा देंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। उसी तरह सीपीआई-एम ये सोचती है कि वो मेरे ऑफिस तोड़कर मुझे डरा देगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी ने ट्वीट कर फिर से सरकार को घेरा। जीएसटी रेट का हवाला देकर कहा, महंगाई से आम आदमी को कब मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद वरुण गांधी ने बढ़ती महंगाई की समस्या को लेकर शनिवार को एक ट्वीट किया और इसमें 18 जुलाई से लागू हो रहे नई जीएसटी रेट का हवाला देते हुए सांसद ने ट्विटर पर लिखा कि महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी को राहत कब मिलेगी। सांसद ने ट्विटर पर लिखा है कि रोटी महंगी, कपड़ा महंगा, मकान महंगा, अब इलाज भी महंगा हुआ। सवाल उठाया कि स्वास्थ्य और शिक्षा तो बुनियादी आवश्यकता है। सांसद ने 18 जुलाई से लागू हो रहे नए जीएसटी रेट को भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि 18 जुलाई के बाद जिन चीज़ों पर महंगाई की तगड़ी मार पड़ने वाली है उनमें पैकेट बंद और लेबल लगा गेहूं का आटा, दूध उत्पाद जैसे दूध, पनीर, छाछ व दही आदि शामिल है। इनके अलावा अलग अलग तरह के पापड़, मुढ़ी या मुरमुरे भी 18 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। अस्पतालों में प्राइवेट बेड पर भी जीएसटी लगेगा। सांसद इससे पहले शिक्षा के व्यवसायीकरण, घटते रोजगार के अवसर, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने जैसे मुद्दों पर सरकार को असहज करने वाले मुद्दे ट्विटर के माध्यम से उठाते रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उदयपुर हत्याकांड को लेकर पवन खेड़ा ने केंद्र से किया सवाल, पूछा क्या इसे छिपाने के लिए दिए गए एनआईए जांच के आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मोहम्मद रियाज अटारी दर्जी कन्हैया लाल के हत्यारों में से एक है जिसका सिर कलम किया गया था।
अमित मालवीय ने अटारी के बीजेपी लिंक के दावों को फर्जी बताया और इसे खारिज करते हुए ट्वीट किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को उदयपुर हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपे जाने पर केंद्र से सवाल किया। आरोपी रियाज अटारी और एक भाजपा नेता के बीच संबंध होने का दावा करने वाली कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने उन दावों पर अपना शोध किया और हमें राजस्थान के भाजपा नेताओं के पुराने फेसबुक पोस्ट मिले जिनमें रियाज अटारी को बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में उल्लेख किया गया था। खेड़ा ने कहा कि इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या हो सकता है। रियाज अटारी बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों में मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने उन्हें भाई कहा। इस देश में क्या हो रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गंभीर टिप्पणियां की जिन्हें उदयपुर मामले में ताज़ा खुलासे के आलोक में फिर से देखा जाना चाहिए। कौन है नुपुर शर्मा, उनकी पहचान पार्टी ने स्थापित की है। उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता के रूप में वो टिप्पणियां की और 10 दिनों बाद भी पद पर बनी रही। तो अगर सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ टिप्पणी करता है तो वो टिप्पणी भाजपा के लिए टिप्पणी है, नुपुर शर्मा के लिए नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो नुपुर शर्मा से ज़्यादा उसके लिए भाजपा को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने की बड़ी कार्रवाई। पार्टी से शिंदे को निकाला बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद इस सरकार में मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बड़ा एक्शन लिया है। उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बाहर निकाल दिया है। पत्र में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते उन्हें पार्टी से निकाला जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नाम से एक पत्र जारी किया है। उन्होंने पत्र लिखा है कि हाल ही में ये देखा गया कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए और इसके साथ ही पत्र में कहा गया कि आपने शिवसेना की सदस्यता छोड़ दी है। यही वजह है कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। पत्र में उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना का पक्ष प्रमुख होने पर मैं अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एकनाथ शिंदे को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कराता हूं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में आ गया महाजंगल राज। बीजेपी नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा दिए जाने पर उठाए गंभीर सवाल। तेजस्वी यादव का बयान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था और बीजेपी के कुछ नेताओं को मिले केंद्रीय सुरक्षा पर तंज कसा है। तेजस्वी ने सुरक्षा को फेसबुक पोस्ट पर केंद्र और बिहार सरकार पर हमला किया। तेजस्वी ने शुक्रवार को फेसबुक पोस्ट कर केंद्र और बिहार सरकार पर हमला किया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के डिप्टी सीएम, मंत्रियों, विधायकों व सांसदों को बिहार सरकार के पुलिस, विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है तो क्या कहा जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने के लिए रचे गए कई नाटक, असली क्लाइमैक्स तो फडणवीस का डिप्टी सीएम बनना है। शिवसेना का बयान। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर फिर निशाना साधा और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने कहा कि एक नाटक रचा गया जिसका मुख्य उद्देश्य शिवसेना में विद्रोह पैदा करना और महाराष्ट्र की सत्ता को हथियाना था। इसी हिसाब से सभी पात्रों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। इसके लिए अलग अलग प्रयोग सूरत, गुवाहाटी, सुप्रीम कोर्ट, गोवा, राजभवन और अंत में मंत्रालय जैसे संस्थाओं पर किए गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जुलाई अगस्त में चौथी लहर, एक्सपर्ट की चेतावनी डरावने लगी और नए वेरिएंट के साथ बदल रहे हैं कोरोना के लक्षण। जी हां दोस्तों, कोविड के बढ़ते मामलों के साथ ही कई मरीजों ने दस्त और हाई फीवर के लक्षणों की शिकायत की है। संक्रमण के इस नए पैटर्न की रोग संबंधी विशेषताओं को समझने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है और इस अध्ययन का भार बीएमसी ने कोविड समर्पित 7 हिल्स अस्पताल को सौंपा है और यह अध्ययन कोविड की नई लहर से निपटने की तैयारी के तहत होने जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, हर महीने 300 यूनिट बिजली होगी फ्री, पिछले साल के सभी बिल हो जाएंगे माफ। बिहार में सबूत के तौर पर पटना कोर्ट में पेश, विस्फोटक में धमाका, मच गई अफरा तफरी, एक कांस्टेबल घायल। पीएम मोदी चुप क्यों हैं? ओवैसी ने की नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग, केंद्र के रुख पर उठाए सवाल। दिल्ली के लोगों को ऑटो और टैक्सी के सफ़र में और ढीली करनी पड़ेगी जेब, जल्द किराया बढ़ाने का यहां पर आया संकेत। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम, इसकी ताज़ा अपडेट जारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर बुरी तरह फंसी नुपुर शर्मा, कोर्ट ने सुनाई खड़ी खड़ी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार का 4 जुलाई को सदन में शक्ति परीक्षण, महाराष्ट्र की रणनीति और चुनाव से बड़ी खबर।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद वीआईपी का तंज, नुपुर शर्मा के बयान के लिए देश से माफी मांगे भाजपा। नुपुर शर्मा के बयान पर राहुल गांधी ने कहा, भाजपा ने देश में गुस्से और नफरत का बनाया माहौल। मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किल है, असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा कराया दर्ज। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर लगाया आरोप, कहा हमारी बात नहीं माने तब जाकर बना महाविकास अघाड़ी। नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना मुफ्ती नदीम गिरफ्तार, आलम गौरी भी कर लिया गया अरेस्ट। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।